आज ग्राम रसगढ़ में जाटव समाज का संगठन का जन्म हुआ है और संगठन बनाने के बाद एक प्रक्रिया होती है कि वो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन कराए या बिना रजिस्ट्रेशन काम करे या किसी बड़े संगठन से जुड़ करके काम करे। ये एक संगठन को चलाने की प्रक्रिया है। कार्यकारिणी का गठन हुआ, निर्णय लिया कि भाई अपना अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जाए या किसी रजिस्टर्ड संस्था से, बड़ी संस्था से जुड़ा जाए। आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि श्री जाटव समाज संस्थान किसी एक व्यक्ति की संस्थान पैदा की हुई नहीं है। आप और हम सबने मिल करके, जैसे यहाँ जन्म लिया है संगठन ने, ऐसे ही आप और हमारे सबके सहयोग से सबने उस संस्था का जन्म दिया है, मतलब संगठन को पैदा किया है। और उस संगठन के नीचे, संगठन के साथ, संगठन के सहयोगी के रूप में उस बात को किसी भी रूप में आप अपने मन में सोच सकते हो, कह सकते हो, अपन सब मिल करके काम करते रहें और करते रहेंगे। अब चूंकि गांव है, गांव बड़ा है और ये मन में जागृति आई कि हम अब एक संगठन यहाँ तैयार करें, ताकि समय पड़ने पे हम संगठन के रूप में कोई भी मांग के लिए कहीं भी हम जा सकें। हम एक चिट्ठी के रूप में, एक लेटर पैड पे अपनी मांग कहीं भी रख सकें। भाई विक्रम जी से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, और जिसके भाई के दिमाग में भी इस बात का मलाल है, जब कोई भी संगठन पैदा होता है तो संगठन वो एक दिन, एक साल, 10 साल के लिए नहीं, वो पीढ़ियों तक के लिए संगठन पैदा होता है। अब उस संगठन को चलाने वाले व्यक्ति कैसे आते हैं, कैसा उनका स्वभाव रहता है, सबकी कार्यशैली अलग रहती है। कोई भी संगठन पैदा हो गया, लेकिन उस संगठन की जब तक चलती है, जब तक वो सबको हिस्सेदारी से लेके चलते हैं। मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है और नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। जब संगठन की बात आती है, अपने रिटायर्ड फौजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, खड़क सिंह जी, उन्होंने एक संगठन पैदा किया हुआ था जिसको वो अपने एक बगल में लेके चलते थे। वो भी एक अच्छी बात नहीं होती। संगठन होता है सबके बीच में, लेकिन संगठन को पैदा करने वाले शुरू में 5, 7, 10, 20 आदमी होते हैं। उससे फिर संगठन से जुड़ा जाता है, संगठन में सदस्य बनते हैं। चूंकि ये सामाजिक संगठन है, तो सामाजिक संगठन में जब कोई मीटिंग होती है, आम मीटिंग होती है, तो उसमें सदस्यों का तो आना जरूरी होता ही है, लेकिन आम लोग जो बुद्धिजीवी हैं उनका भी होता है। जरूर नहीं है सभी उसमें सदस्यता ग्रहण करें, और मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी को सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यदि आपकी किसी बात को लेकर के नाराजगी है, तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी, किसी भी भाई से इस नाराजगी को दूर रहें। आज यहाँ बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई, अच्छे परिस्थितियों में हुई, किसी के विरोध जताने के बाद भी हुई, लेकिन आज अपन बाबा साहब की मूर्ति के सानिध्य में सब बैठे हैं। बाबा साहब आप और हमारे जो है इस अच्छी परिस्थितियों के जनक हैं। आज बाबा साहब नहीं होते भारत में, तो आप और हम इस तरह से बैठ के अपने खुले विचार नहीं रखते। श्री जाटव समाज संस्थान 1980 से खैरतल में बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू किया, जो एक अनरजिस्टर्ड संस्था अंबेडकर संगठन खैरतल के नाम से चलता आ रहा था, जिसमें जाति विशेष का कोई नाम नहीं था। जो परिपाटी
आज दिनांक तक भी चली आ रही है। यदि कोई समझदार बुद्धिजीवी और कोई इस चीज का ज्ञान अर्जित करना चाहे तो वो आज भी रिकॉर्ड के साथ अर्जित कर सकता है। 1994 में श्री जाटव समाज संस्थान का जन्म हुआ, संगठन बनाया गया। उस संस्था से खैरतल के आसपास लगभग 40-42 गांव, तहसील अलवर, तहसील कोटकासिम, तहसील मुंडावर, तहसील किशनगढ़ बास में जाटव बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन सब के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और जुड़े। लेकिन बाबा साहब की जयंती का पर्व आज दिनांक तक भी अंबेडकर संगठन के नाम से और जाटव समाज संस्थान के तत्वाधान में मनाया जाता रहा है, जिसमें किसी जाति विशेष को, अनुसूचित जाति विशेष को नहीं रोक नहीं हो सके आज तक भी। ठीक है ना। 2010 से 12 भी मैं श्री जाटव समाज संस्थान का अध्यक्ष रहा। उस समय भी मैंने एक प्रयास किया कि सभी अनुसूचित जाति समुदाय में सभी का तालमेल बना करके हम करें, और वो कामयाब भी रहा। उसके बाद जो अध्यक्ष बने फिर उन्होंने उस परिपाटी को छोड़ दिया। उस समय सोनलाल जी मेहरा जी थे, एसडीएम ऑफिस में यूडीसी थे, वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है। उनको 1 साल के लिए बाकायदे प्रोग्राम का अध्यक्ष भी बनाया। ऐसा नहीं है, मतलब सबको साथ लेके चलने की मन में पीड़ा होनी चाहिए। जब सब साथ चलेंगे जब ही अनुसूचित जाति समुदाय जुड़ेगा। और इस बार भी जो बाबा साहब की जयंती मनाई, सबसे सलाह लेकर के, सबसे पहले कार्यकारिणी में विचार करके भी अपन जो ये अंबेडकर संगठन के नाम से मनाते हैं सानिध्य में श्री जाटव समाज संस्थान से, वो ऐसा नहीं करके अपन इसको एक ग्रुप के साथ मनाएं। ठीक। श्री जाटव समाज संस्थान 1994 में बनाया गया, जिसका कार्य क्षेत्र 4 तहसीलों का था। अभी पिछले साल ही इसको संशोधित विधान बना करके इसका कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान रखा गया है, जो कि इस कोऑपरेटिव एक्ट से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह से रखा गया है। क्योंकि अपना कोई भी भाई राजस्थान के किसी भी कोने में रह सकता है। बाहर के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाहर के स्टेट को तो अपन नहीं ले सकते, लेकिन अपन राजस्थान स्टेट में अपना भाई कोई भी कहीं भी जुड़ा हो तो उसको, जब तक उसका कार्य क्षेत्र राजस्थान नहीं होगा, उसको अपन सदस्य नहीं बना पाएंगे। क्योंकि उसकी वहाँ की रेजिडेंसीशिप तो वहाँ की दूसरे जिले की होगी, तो वो यहाँ कैसे बनेगा। मतलब अब राजस्थान कार्य क्षेत्र होने से सिर्फ राजस्थान कार्य क्षेत्र एक ही बात को रख करके किया गया है कि अपने राजस्थान में कोई अपने गांव का, अपने क्षेत्र कोई भी कहीं भी जाके बच जाए तो वो सदस्यता उसकी बरकरार रहे। वो दूसरे जिले की भी यदि निवास ले लेता है तो भी बरकरार रहे, और वो यहाँ अपने इस गाँव से, अपने क्षेत्र से जुड़ा रहे। इस बात को ध्यान में रख करके यह संशोधन किया गया है। कार्यकाल जो कार्यकारिणी का है उसमें मूल विधान में 2 साल का, कोऑपरेटिव एक्ट में 2 साल का है, और कार्यकारिणी संशोधन करके करना चाहे 3 का भी कर सकती है, 4 का भी कर सकती है, 5 का भी कर सकती है। चूंकि ये सामाजिक संगठन है तो मैं मानता हूँ कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी 2 साल भी सफिशिएंट है। क्योंकि 2 साल ये सामाजिक सेवा है, ये कोई लाभ का पद नहीं है, ये अपने समय, धन और शरीर को एक समाज सेवा में रखने का है। आज एक मीटिंग भी बुलाते हैं तो चाहे वो 10 लोगों को ही बुलाए तो उसको उन 10 लोगों से तो संपर्क करना पड़ेगा ही जब मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके पास खुद के पास समय होएगा जब बुलाई जाएगी। यदि वो जा रहा है, यदि उसके पास गाड़ी ले गया और उसने ये कहा कि नहीं मैं तो पेट्रोल नहीं डालूंगा, तो वो समाज सेवा नहीं कर पाएगा। तो समाज सेवा के लिए, किसी पद पे रहने के लिए उसके पास समय भी होना चाहिए, उसके पास थोड़ा बहुत समाज सेवा के लिए धन भी होना चाहिए, और उसका शरीर भी साथ देना चाहिए समाज सेवा के लिए। ये राजनीतिक पहले सेवा के लिए होता था राजनीतिक पद, लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक पद सेवा का पद बना लिया है लोगों ने। लेकिन ये सामाजिक पद हैं, ये तो समाज सेवा के ही लिए हैं सामाजिक संगठन में। तो इसका कार्यकाल 2 साल का मैंने आपको बता दिया, कार्य क्षेत्र बता दिया। अब
इसकी सदस्यता फीस, आजीवन सदस्यता फीस 500 रुपये है, जो आज भी रसगन के कई हमारे सम्मानीय साथी सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं। अब जो यहाँ आजीवन सदस्य बनेंगे वो इस तरह से रहेगी कि जो अभी आजीवन सदस्य बने हुए हैं वहां से वो नाम ले लेंगे, तो वो तो ऑलरेडी आजीवन सदस्य रहेंगे ही रहेंगे, वो आपके रजिस्टर में भी एंट्री हो जाएंगे, हमारे रजिस्टर में तो एंट्री है ही है। उसके अलावा जो आजीवन सदस्य बनेंगे, आजीवन सदस्य में 50% राशि 500 में से 250 रुपये प्रत्येक की केंद्रीय कार्यकारिणी के पास जाएगी, 250 रुपये यहाँ रहेगी। अब आ जाओ, जो भी आप गांव में घूम के अनुदान लेंगे, अनुदान राशि बोल लो, सहयोग राशि बोल लो, चंदा राशि बोल लो, किसी भी चीज के लिए, तो वो आपकी अपनी रहेगी। जैसे खैरतल में 2 फंक्शन मनाए जाते हैं, जैसे एक तो प्रतिभा बच्चों का सम्मान समारोह मनाया जाता है और एक बाबा साहब की जयंती। मुख्य रूप से 2 फंक्शन मनाए जाते हैं, छोटे रूप में तो और भी मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बड़े रूप में ये है। तो उसमें पैसे की आवश्यकता होती है और आज दिनांक तक भी किसी एक व्यक्ति के सहयोग से ये काम नहीं हुआ है। चाहे मैंने अपने जेब से कितना ही दे दिया हो, रामलाल ने कितना ही दे दिया हो, श्यामलाल ने, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सबके सहयोग से वो धर्मशाला खड़ी हुई है और सबके सहयोग से ही ये संगठन खड़ा हुआ है और सबके सहयोग से ही आज दिनांक तक के जो है जितने भी फंक्शन बने हैं वो मनता है। तो आगे भी वहाँ खैरतल के फंक्शन की वही रूपरेखा रहेगी। हम सबके सामने, जैसे कोई भी कार्यकारिणी रहेगी, कोई भी अध्यक्ष रहेगा, कार्यकारिणी या कार्यकारिणी का अध्यक्ष किसी पारिवारिक बपोती नहीं है। इस बात को अदरवाइज, शब्द को अदरवाइज मत लेना, ये समाज की एक देन है, उस व्यक्ति का सौभाग्य है जिसको समाज इस लायक समझ करके ये पद देता है। अब ये उसकी खुद की विचारधारा है, वो कैसे उस संगठन को चलाता है, क्या सेवा देता है, क्या संगठन के लिए या अपने समाज के लिए कर पाता है, अपने उस काल में, मतलब अपने जो पीरियड है उसमें क्या कर पाता है। तो ये उसी बात में आकर के विक्रम जी और विक्रम जी भाई, जो भी 2 भाई बोले, तो उसके लिए मेरा निवेदन है, मैं इस चीज को ऐतराज नहीं कर रहा कि ये तो आज संगठन पैदा हुआ है, आप सदस्य बनो और आगे कोई भाई अमीलाल जी अध्यक्ष छोड़े रहेंगे, भाई अमीलाल जी अच्छे काम करेंगे तो अमीलाल जी को आप दोबारा मौके दोगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई ने 2 साल रह करके हमारे लिए टाइम भी दिया है, कहीं आवश्यकता पड़ी है तो गए भी हैं और समाज सेवा के लिए हर तरह से तत्पर रहे हैं। मतलब अब आज ये आप सबके बीच में तय हो गई। अब हाथ से तो लिखेंगे नहीं, इसको टाइप करा के एक ये चिट्ठी दे देंगे हमको, ये कार्यकारिणी है, उसको शाम को टाइप करा करके बाकायदे लेटर पैड पे पत्र अखबारों में भी दे देंगे विज्ञप्ति, भाई यहाँ पे इनका मनोनयन किया जाता है और वो उनका पीरियड आज से 2 साल का पीरियड रहेगा जब से मनोनयन रहेगा। ये इसकी रूपरेखा है। तो वैसे अपन एक दूसरी जगह जाते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मैं तो यहाँ आता ही रहा हूँ, यह अध्यक्ष बनने से पहले भी आता रहा हूँ। सब लोगों ने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है जहाँ भी मैं आया हूँ और आज भी मुझे सम्मान दिया, इससे पहले सम्मान दिया। मैं आपका आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। और समाज ने मेरे लिए कभी मेरे ऊपर दृष्टि नहीं रही कि मुझे सम्मान समाज ने नहीं दिया हो। मैं जैसा भी हूँ आपके बीच में हूँ, जैसी भी सेवा दी है वो आपके सामने है और आगे भी मैं सेवा देता रहूँगा। तो एक दूसरे को प्यार दो और जो कर सकते हो वहाँ आप आगे बढ़ करके उसकी भलाई करो, नहीं कर सकते हो तो आगे मत बढ़ो। भलाई करना अपना काम है, किसी का अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, बुरा किसी का मत करो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब कोई भी व्यक्ति, प्रकृति का सिद्धांत है, जो पत्थर दूसरे के ऊपर फेंकेगा वो पत्थर वापिस उसी के ऊपर आके गिरेगा, सेम टाइम नहीं गिरेगा, 2 दिन बाद आके गिरेगा।